और टॉमहॉक मिसाइल को लेकर आज एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को जल्द मिल सकती है टॉमहॉक मिसाइल। पेंटागन की तरफ से टॉमहॉक देने की मंजूरी ही इस वक्त की एक बड़ी खबर है। अब टॉमहॉक सप्लाई पर ट्रंप की मुहर का इंतजार है। ट्रंप की मुहर लगते ही यूक्रेन को टॉमहॉक मिलेंगी। तो देखिए, टॉमहॉक मिसाइल का जिक्र लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। यूक्रेन को क्यों चाहिए ये मिसाइल, ये समझिए। पहली वजह, रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले में यूक्रेन सक्षम होना चाहता है। दूसरी वजह, शांति वार्ता के लिए रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम इससे आगे बढ़ेगा। वजह नंबर 3, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाने के लिए यह मिसाइल जरूरी है। वजह नंबर 4, रूस की लंबी दूरी की मिसाइलों का इसे बारूदी जवाब माना जा रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच समीर यह है कि अब स्पेन के मैड्रिड में सीक्रेट मीटिंग हो रही है और यूरोप के 35 देशों की सीक्रेट मीटिंग को लेकर एक खबर। स्पेन का विदेश मंत्रालय आयोजन कर रहा है। बैठक का नाम है डिसीजन मेकर्स कोलिजन। हालांकि यूक्रेन को मदद देने पर क्या इसमें कोई रणनीति बन सकती है, यह एक बहुत बड़ा सवाल। तो देखिए, यूरोप के 35 देशों की ये सीक्रेट बैठक, इसके बारे में जो खबर सामने आ रही है छन छन कर, वो आपको बताते हैं। स्पेन में बंद दरवाजे में शिखर सम्मेलन, मीटिंग की डिटेल नहीं दी जाएगी। क्या हुआ, किसकी किससे क्या बात हुई, नहीं बताया जाएगा। बैठक में मोबाइल फोन ले जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब बैठक में होगा क्या? यूक्रेन को मदद देने पर रणनीति बनेगी। यूरोप के 35 देश मिलकर यह स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। रूस से नाटो के टकराव पर फैसला होगा। नाटो के विस्तार पर भी बातचीत मुमकिन है। यूरोप का ये जो मौजूदा रुख है, 35 देश मिलकर इस सीक्रेट बैठक में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या जानकारी मनीष आप साझा करना चाहेंगे? यूरोप की तैयारी क्या है? देखिए, इस मीटिंग का एकमात्र मकसद यह है कि किसी भी कीमत पर युद्ध को रुकने नहीं देना है और उसी के लिए यूक्रेन और यूरोप के देशों की ये मीटिंग हो रही है। बंद दरवाजे में बिना मोबाइल फोन के जाने का एकमात्र मकसद ये है कि ट्रंप को इसकी जानकारी नहीं लगने देनी है। देखिए, ये बात सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन आप इसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का दबाव कहें या फिर यूरोपीय देशों की शातिर रणनीति कि ट्रंप को अपने सुर बदलने पड़े। और अब आगे ट्रंप को किस तरीके से इस युद्ध में इस्तेमाल किया जाए, उसे इस युद्ध में झोंका जाए, उसको लेकर यह रणनीति बनी है। क्योंकि अब ये किसी से छुपा नहीं है कि यूरोप नहीं चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो। यूरोप चाहता है कि अगर ये लड़ाई जारी रहेगी तभी रूस कमजोर होगा और लड़ाई के लिए यूक्रेन जैसा एक कुरुक्षेत्र उसके पास है ही, तो उससे बेहतर और क्या होगा। तो अब आगे की जो रणनीति बनने वाली है, मसलन कि ब्रिटेन ने अभी काफी संख्या में स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने की बात कही है जिससे रूस के अंदर हमला किया जा सके, या फिर जर्मनी की तरफ से पैट्रियट दिया गया। तो इस तरह के अलग अलग मदद देना और किस तरीके से हमले को आगे बढ़ाना, युद्ध का स्केल बढ़ाना जिसमें सीधे सीधे फिर यूरोपीय देशों को शामिल कर लेना, ये सब बहुत कुछ है। कुल मिलाकर कहूं तो मीटिंग का एकमात्र एजेंडा है युद्ध के स्केल को बहुत बड़ा कर देना। यूक्रेनी हमलों से बेलगरोद शहर कैसे दहला, उसकी तस्वीर आई है। 10 घंटे तक बिजली की कटौती रही और ब्लैकआउट की आशंका से ही जनरेटर्स लोग चुरा रहे। हालांकि पूरे यूक्रेन में बैटरी की खरीद भी अब बढ़ चुकी है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाले विंटर प्लान को देखते हुए जिस तरीके से इसे टारगेट किया जा रहा है, ब्लैकआउट की खबरें अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हैं। और रूस के बारे में तो आपको पता ही है, लगातार खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण करके यूरोप में खलबली मचा दी रूस ने। और जो ताजा जानकारी है वो ये कि रूस ने हाल ही में परमाणु हथियार पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट किया, जिसके जवाब में अब अमेरिका करेगा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन 3। न्यूक्लियर हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम मानी जाती है। 5-6 नवंबर को अमेरिका करने जा रहा है इस घातक मिसाइल का टेस्ट। वेंडनबर्ग बेस से अमेरिका लॉन्च करेगा मिनटमैन 3। मिनटमैन 3
इस मिसाइल की ताकत समझिए, क्योंकि ये लंबी दूरी की वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। बड़ी बात यह कि 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है इसकी, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और अंतरिक्ष में भी हमला करने की ये क्षमता रखता है। हालांकि कई टारगेट्स साथ तबाह करने की इसकी क्षमता ही एक बड़ी खबर है। लेकिन इस बारे में प्रोफेसर संजय भारद्वाज आपसे सवाल करूं उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं ये जानने के लिए कि जिस तरीके से पुतिन की ये तैयारी, रूस की तैयारी को लेकर 28 अक्टूबर को पोसाइडन टॉर्बिडो की ये तस्वीर सामने आई, यूएस का ये फैसला आने वाले वक्त में कितना हावी हो सकता है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से परमाणु प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दोनों किसी तरह के डायलॉग पर आने से पहले एक दूसरे को मजबूर करना चाहते हैं? प्रोफेसर संजय भारद्वाज। देखिए, दो तीन बातें इसमें बिल्कुल साफ है। जब से यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से हर देश ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओपन किया है। बेल्जियम देखिए, साउथ कोरिया देखिए, जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसीज को रिन्यू किया, रिवाइव किया, उसको चेंज किया। चाइना ने कहा कि हम 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो निश्चित रूप से अमेरिका अपने सर्वाइवल के लिए ये इस तरीके के टेस्ट और इस तरीके के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बड़ा सवाल जो समीर और उठा रहे थे कि देखिए, कोहर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से क्या रशिया को आप झुका सकते हैं? मुझे नहीं लगता। आपने सैंक्शंस लगाए, हर तरीके के सैंक्शंस लगाए, कोई उसका असर रशिया पे नहीं हुआ। दूसरी बात कि मिलिट्रीली आप पैरिटी देखते हैं, आपने बहुत डेटा दिखाते हैं, मनीष बहुत अच्छा डेटा जानते हैं। रशिया के पास जो मिलिट्री पावर है, जो न्यूक्लियर पावर है, जो मिसाइल कैपेसिटी है, जो डिफेंसिव सिस्टम है, क्या यूरोप उसको कोर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से झुका पाएगा? पॉसिबल नहीं है। देखिए, इस युद्ध को बढ़ाया जा रहा है और एक तरीके से एक नया एक मार्केट, चाहे हथियारों का मार्केट हो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मार्केट हो, उसको आगे बढ़ाने का एक ग्रुप का मोटिव है। दूसरे ग्रुप का मोटिव है कि उस जो पहला वेस्टर्न ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है, उसकी जो हेजोमनी है, यूनिपोलरिटी है, उसको तोड़ के एक तरीके से बाइपोलर वर्ल्ड बनाओ या मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड बनाओ। ये सारे जो अपने अपने जो चेस के गेम खेले जा रहे हैं, उसमें चाइना, रशिया, यूरोप, अमेरिका, ये बेसिकली जो गरीब देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके अधिकारों को उनको बेसिकली स्पेस नहीं दे रहे और उनको और गरीब बनाने में लगे। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के रोल को आपने बखूबी यहां पर बताया। ट्रंप ने परमाणु परीक्षण को लेकर जो बड़ा बयान दिया है वो क्या है आपको बता दें। अमेरिका भी परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। पुतिन, जिनपिंग से न्यूक्लियर ताकत के बारे में भी मैंने बात की। उत्तर कोरिया, चीन और रूस में लगातार परमाणु परीक्षण हो रहे हैं। अमेरिका अकेले बगैर परमाणु परीक्षण के नहीं रह सकता, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बातचीत। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जहां एटमी हथियार पर ट्रंप की ये विनाशक ललकार। कैसे? बड़ी बात, यूएस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, दुनिया को 150 बार तबाह करने जितने एटमी हथियार, और अमेरिका को जल्द परमाणु परीक्षण शुरू करना चाहिए। और रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया में लगातार परमाणु परीक्षण हो रहे हैं। साथ ही अमेरिका अकेले बगैर परमाणु परीक्षण नहीं रह सकता। जी हां, इसके मायने क्या है ये भी समझिए। दुनिया में एटमी ताकत बढ़ाने की जंग तेज होगी। परमाणु परीक्षण की तैयारी में सुपर पावर अमेरिका भी है। दुनिया में शांति बहाल करने की कोशिशों को इससे बड़ा झटका लगा है। रूस, चीन के साथ भी अमेरिका का आने वाले वक्त में टकराव बढ़ेगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने बयानों से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शांति की बात हुई पुरानी, अब सिर्फ और सिर्फ जंग के दौर में दुनिया प्रवेश करती हुई नजर आ रही है और अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह रहे हैं। समीर, जो माहौल दुनिया में चल रहा है न्यूक्लियर वेपन का, या उसकी जो बार बार जिक्र करना या थ्रेट करना, ये अच्छा नहीं है। हमने ये देखा है जब वॉर शुरू हुआ था 3.5 साल पहले, तब भी घड़ी घड़ी पे पुतिन साहब का ये आता था, ये वॉर रुकना चाहिए, नहीं तो ज़पोरिज़िया में जो प्लांट है वो हम उसको तोड़ देंगे। बाद में आपने देखा कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर में भी या एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे भी अमेरिका ने बॉम्बिंग की है। तो ये माहौल जो है उतना बढ़िया नहीं है। यहाँ तक कि ट्रंप साहब का बयान है कि हम टेस्टिंग करेंगे। देखिए, अमेरिका के पास करीब 5000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उतनी ही मात्रा में करीब रशिया के पास में है। अमेरिका की जो कैपेबिलिटी है टेस्टिंग की न्यूक्लियर वेपन की, बहुत ही ज़्यादा एनहांस है और बढ़िया है। लेबोरेटरी में किस तरह की वेपन होनी है, कितना
उसका एक्सपोजर होना है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो एक इशू है, टेस्टिंग की जो हम बात करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा और भी सारी चीज़ें नजर आती हैं, जैसे डिलीवरी सिस्टम, जैसे सिस्टम्स, और जो वेपन जो फायर करते हैं उसका। तीसरा जो कैरियर है, सबमरीन के बेस में है या हवाई जहाज से या ज़मीन से, तो ये टेस्टिंग की बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ट्रंप साहब ये कह गए हैं, लेकिन उसके जो मिनिस्टर है एनर्जी के, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उसको थोड़ा सा कम करने का लो डाउन करने का इरादा रखा है। तो ये देखेंगे, ये जो वो एक हिस्सा है, ये ग्रे जोन ऑपरेशन का हिस्सा है। लड़ाई तो रुकी हुई है, हाँ। तो बाकी तरह से हम माहौल को सर, आज के इस हालात में जो चीज पहले सीक्रेटली ऑपरेट की जाती थी या परीक्षण होते थे, आज उसे खुलेआम चैलेंज के तौर पर या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जिस तरीके से किया जाता है, उसकी एक और बड़ी खबर है रूस की बहुत बड़ी तैयारी, और ये यूरोप के खिलाफ तैयारी, जहां लंदन तक मिसाइल हमले का रूसी प्लान है और बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइल तैनात होगी। हालांकि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम ऑर्शनिक को लेकर ही खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है 5500 किलोमीटर।